गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 16 का रॉन्गली बनाया हुआ है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पहला ही आइटम कैपिटल ए, इसका मतलब पार्टनरशिप का है, तो ये गलत हो गया, क्रेडिट होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में लेते ही नहीं है। कैश इन हैंड डेबिट सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट गलत हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट में चला जाएगा। परचेज ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड गलत हो गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड ठीक है, वेजेस सही है, सैलरी सही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सही है, एडवर्टाइजिंग सही है। बैड डेट प्रोविजन रॉन्ग हो गया, कोई भी प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट में जाएगा। बिल्डिंग सही है, क्रेडिटर गलत है, क्रेडिटर इज लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में लेना ही नहीं है। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगा। ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड इनकम क्रेडिट में जाएगा। बैड डेट प्रोविजन क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगा। अब क्रेडिट में देखिए, ये देखिए कैपिटल ओवरड्रॉन बोला है, ओवरड्रॉन ड्राइंग के जैसा हो जाता है। तो कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरड्रॉन बोल देने से बैलेंस चेंज हो जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस गलत हो गया, डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड गलत हो गया, डेबिट में आएगा। ये सारा एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। बैड डेट भी एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। सेल्स अपनी जगह पे क्रेडिट में ठीक है। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। मोटर लोरी एसेट्स है, डेबिट में आएगा। लोन अपनी जगह पे ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस डेबिट में आएगा। ड्यू फ्रॉम कस्टमर एसेट्स डेबिट में आएगा। बिल्स पेएबल सही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड सही है। तो क्रेडिट साइड से देखिए कैपिटल ओवरड्रॉन डेबिट में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में आ जाएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट में आ जाएगा। बैड डेट लॉस डेबिट में आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट में आ जाएगा। मोटर लोरी एसेट्स डेबिट में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ जाएगा। ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेटर हुआ, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आइटम क्रेडिट में दिया हुआ है जो क्रॉस कर दिए हैं, ये डेबिट का आइटम है, डेबिट में ले आएंगे। ठीक है, और ये आइटम इधर डेबिट में कुछ क्रेडिट का आइटम दिया है, बगल में इसको क्रॉस किए, ये सब क्रेडिट में ले जाएंगे। चलिए ट्रायल बैलेंस सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट। 1 नंबर आइटम देते आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपका नाम था ए, पार्टनर है ए, लाइबिलिटी होगा क्रेडिट में 20,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो लेना नहीं है। 2 नंबर आइटम देते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट्स होगा, कैश इन हैंड डेबिट में लेंगे 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होगा, ओवरड्राफ्ट बोल दिया इसलिए बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लेने से बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, लाइबिलिटी क्रेडिट में चला जाएगा 1,10,000। परचेज डेबिट होगा 2,50,000। परचेज डेबिट में 2,50,000। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में 20,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को बोलते हैं, क्रेडिट में 20,000। कैरेज इनवर्ड डेबिट होगा 10,000। कैरेज इनवर्ड डेबिट में 10,000। वेजेज सैलरी 20-50 डेबिट होगा, वेजेज 20,000 डेबिट होगा। सैलरीज आपका 50,000 डेबिट होगा। ओके, वेजेज सैलरी दोनों एक्सपेंस है, डेबिट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस नामी एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नामी में देखिए एक्सपेंसेस वर्ड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट होगा 10,000। ओके, तो यहाँ देखिए कैपिटल नॉर्मल क्रेडिट होता ही है, कैश इन हैंड एसेट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड वेजेस सैलरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारा एक्सपेंसेस था, डेबिट हो गया।
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 20,000, ये भी डेबिट होगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हुआ 20,000, ये भी डेबिट होगा। इसके अलावा बैड डेट प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन लायबिलिटी क्रेडिट होता है। बैड डेट प्रोविजन, बैड डेट प्रोविजन क्रेडिट में जाएगा 20,000। क्लियर है। बिल्डिंग एसेट्स होता है, डेबिट में लिखना है। बिल्डिंग हम लोग का प्रॉपर्टी एसेट्स हो गया, डेबिट में आ गया 2 लाख। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर ऑन ओपन अकाउंट 50,000। क्रेडिटर ऑन ओपन अकाउंट दैट इज क्रेडिटर ही है, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा 50,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट होता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट होगा 20,000। ठीक है। बुक का डेबिट का आइटम लिख दिए। यहाँ देखिएगा 5 आइटम क्रेडिट में गया है। ये देखिए कैपिटल क्रेडिट में ले लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में ले लिए, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में लिए हैं, बैड डेट प्रोविजन क्रेडिट में लिए, क्रेडिटर क्रेडिट में लिए, क्लोजिंग स्टॉक लिए नहीं। अब इधर से जब लाएंगे तो कैपिटल को डेबिट में लेंगे, ओवरड्रान है इसलिए, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, बैड डेट डेबिट। कैरेज आउटवर्ड को डेबिट में लेंगे, मोटर लॉरी को डेबिट में लेंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट लेंगे, कस्टमर डेबिट लेंगे। ओके। और बाद बाकी आइटम जो है करेक्ट है क्रेडिट में रख देंगे। तो यहाँ सीरियल नंबर 14 हुआ है। आगे बढ़ते हैं 15। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बी ओवर ड्रॉन, ड्राइंग की तरह हो गया, डेबिट में लेंगे 10,000। क्लियर। ट्रेड एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड और बैड डेट। ट्रेड एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड, ट्रेड एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड और बैड डेट, ये 3 आइटम आपका एक्सपेंसेस लॉसेस होता है, डेबिट में लेंगे। तीनों का तीनों 20,000 है, ये तीनों ही 20,000 के रूप में है। तीनों एक्सपेंस होता है, डेबिट में आ गया। ओके। सेल्स क्रेडिट में 4 लाख, सेल्स तो इनकम है, क्रेडिट में ही रहेगा 4 लाख। कैरेज आउटवर्ड 10,000 डेबिट होगा, कैरेज आउटवर्ड भाड़ा हो गया, एक्सपेंस हो गया। कैरेज आउटवर्ड 10,000 एक्सपेंस हो गया, डेबिट। मोटर लॉरी एसेट्स होता है, डेबिट में 1,50,000। मोटर लॉरी एसेट्स होता है, डेबिट में 1,50,000। लोन लायबिलिटी होता है, क्रेडिट लिखा हुआ भी है, लोन लायबिलिटी क्रेडिट लिखा हुआ है तो 2 लाख। ओके। स्टॉक ओपनिंग है, स्टॉक ओपनिंग कैसे है, ब्रैकेट में 1/1/16 डेट है तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा 30,000। ठीक है। और 2-3 आइटम है आपका। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर ये हो गया डेटर, डेटर एसेट्स हो गया, डेबिट होगा 50,000। बिल्स पेबल और इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में ही रहेगा 60,000। और लास्ट आइटम है आपका 26 इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इनकम होता है, ये भी क्रेडिट में रहेगा 20,000। और यहाँ इसको टोटल कर देंगे। अच्छा, एक नोट भी था, क्लोजिंग स्टॉक is not an item of trial balance because
परचेज एडजस्टेड इज नॉट गिवन। परचेज एडजस्टेड देने से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आ जाता है, अब परचेज एडजस्टेड नहीं देने से क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेते हैं। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। हम क्रेडिट साइड प्लस करते हैं। पहला ही आइटम 20,000 है, 1,10,000 है। ओके, फिर से 20,000 है, एक बार और 20,000 है, फिर 50,000 है, 4 लाख है, 2 लाख है, 60,000, 20,000। क्रेडिट साइड का टोटल हो गया पूरा 9 लाख रुपया। डेबिट का भी 9 लाख आया, इसका मतलब सही है। तो पहला देखिए शुरू में 10,000 है, 2,50,000, 10,000, 20,000, 50,000, 10,000, फिर से 20,000। यहाँ देखिए 2 लाख, 20,000, 10,000 और 3 बार 20,000, 10,000, 50, 30,000, 50,000। यस, 9 लाख इसका भी हो गया। इसका मतलब टोटल मैच कर गया, सही बना है। ओके, तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस का सॉल्यूशन। टोटल देखिए दोनों 9 लाख हो रहा है। डेबिट आइटम को डेबिट में लिख दिए, एसेट्स एक्सपेंस है तो डेबिट में लिख दिए, और इनकम लायबिलिटी है तो क्रेडिट में लिख दिए। टोटल टैली हो गया। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, नोट लिख दिए। ओके, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।